हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल कोड जस्ट फन। तो आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट में आईटी इंडस्ट्री में वो है चैट जीपीटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो चैट जीपीटी है वो है क्या और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि चैट जीपीटी की हेल्प से वो कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं या फिर वो कम्प्लीटली कोड ला के देता है चैट जीपीटी, या और बहुत सी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, या हम कितने घंटे या कितने टाइम तक उस चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, या और भी चीज़ें हैं जो हम चैट जीपीटी के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैट जीपीटी, हम जाते हैं चैट जीपीटी की साइट पे। इसको हम ओपन करेंगे तो एक चीज़, सबसे पहली चीज़ ये आती है, अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है तो उसके लिए आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। चाहे आप उसको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से लॉगिन करें या नई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये बंदा इस चैट जीपीटी पे वर्क कर रहा है। तो ट्राई जीपीटी पे हम आते हैं। चूँकि पहले से मैंने साइन अप कर रखा है इसलिए मुझे केवल लॉगिन करना पड़ा, इसने मेरी चैट जीपीटी ओपन करके चल दिया। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में है वो सब जो कंटेंट ये दिखा रहा है जावास्क्रिप्ट.net, ये वेब डेव रिक्वेस्ट डिनाइड न्यू चैट, ये सब चीज़ें जो है जो कि मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी पे वर्क करके रखा है या चैट जीपीटी पे मैंने सर्च किया है। इन चीज़ों को वही यहाँ पे दिखाएगा एज अ हिस्ट्री आप कह सकते हैं। जैसे ब्राउजर में हिस्ट्री होती है जो भी आपने काम कर रखा है, वैसे ही चैट जीपीटी की हिस्ट्री जो होती है, जो भी जिसने रिक्वेस्ट मारी है, जिसके लिए रिक्वेस्ट की, उसका जो रिस्पॉन्स उसे मिला है, वो सब रिस्पॉन्स इधर लेफ्ट साइड में सेव रहते हैं चैट जीपीटी के अंदर। अब यहाँ पे जो हम नई चैट अपनी क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू चैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमको है फर्स्ट चीज़ जो आती है हाई चैट जीपीटी, इसका देखते हैं रिस्पॉन्स क्या होता है। या जैसे ही सिंपल जैसे स्पीच रिकॉग्निशन ऐप या और भी ऐप को रिस्पॉन्स देते हैं, वैसे ही सेम दे रहा है, हाय चैट जीपीटी, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो हेल्प मी, हाउ कैन यू हेल्प मी, आप कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब भी आपका इंटरनेट स्लो होगा या इंटरनेट में कोई इंटरनेट ऑप्शन होगा, इंटरनेट स्लो होगा, तो ये चैट जीपीटी एरर कर करेगा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट यूजर। तो फिर से हम इसको रिफ्रेश मारेंगे, पेजेस पे आएंगे और यहाँ पे अब इसे कहते हैं प्लीज़ गिव मी सैम्पल ऑफ ए वेबसाइट। देखते हैं ये किसी वेबसाइट का सैंपल देता है मुझे। ये जनरेट कर रहा है कोड को। जब तक ये कोड को जनरेट करता है तो आपको कुछ और दिखा देता हूँ। इससे पहले मैंने इससे जो क्वेरीज की हैं, वेब डेवलपमेंट रिक्वेस्ट जो मैंने इससे की थी वेबसाइट क्रिएशन के बारे में, इससे पहले पुरानी चैट में, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके पहले पुरानी चैट में जो मैंने इससे रिक्वेस्ट मांगी थी, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो इसने एज एन AI लैंग्वेज इसने रिस्पॉन्स किया था, आई कैन नॉट प्रोवाइड, आई कैन प्रोवाइड विद द बेसिक टेम्पलेट ऑफ HTML। इसने बेसिक टेम्पलेट मुझे प्रोवाइड की थी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका चैट जीपीटी आपको कंप्लीट वेबसाइट प्रोवाइड करके देगा, नहीं, वो कंप्लीटली वेबसाइट आपको नहीं प्रोवाइड करती है, बल्कि एक सैंपल प्रोवाइड करता है आपकी रेफरेंस के लिए। वो कंप्लीटली वेबसाइट आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, उसके लिए आपको छोटे छोटे पार्ट्स में उस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी और उसका कोड वो जनरेट करके देगा। शायद मेरा न्यू चैट के अंदर उसने जनरेट कर दिया होगा। इससे पहले मैं बहुत सी चैट जीपीटी से ये सब टेम्पलेट्स हैं जो कि मैंने इससे चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट मारी थी। मैंने बोला था जनरेट अ वेबसाइट कोड फॉर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसने बेसिक कोड दे दिया था, क्रिएशन अ वेबसाइट फॉर मी। और डायरेक्ट आपसे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्रिएट अ हॉस्पिटल सिस्टम, वेबसाइट ऑन द हॉस्पिटल सिस्टम, मैंने इससे मांगा था। तो इसने क्या किया, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके मुझे एक वेबसाइट दे दी थी। वेबसाइट नहीं कर सकते, एक वेब पेज इसने बना के दे दिया था एक सैंपल के लिए, ठीक है, पूरी वेबसाइट नहीं, वेब सैंपल आपके लिए वेब पेज बना के दे सकता है। मेक अ वेबसाइट ऑन GPS, वेबसाइट GPS यूजिंग द CSS जावास्क्रिप्ट एंड SQL। तो जो भी मैंने रिक्वेस्ट की थी जावास्क्रिप्ट और SQL का यूज करके, तो इसने एक सैंपल मुझे क्रिएट करके वेबसाइट का दे दिया। एक मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी कि जनरेट अ सोर्स कोड ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का सोर्स कोड जनरेट करके। तो इसने भी ये भी रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट की थी और जावास्क्रिप्ट और PHP का यूज़ करके इसने मुझे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सैंपल दे दिया था। इसने जो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिंपल दिया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके PHP का यूज़ करके, इसको हम अगर रन करा के देखें अपने VS कोड पे तो क्या ये चलेगा क्या। यहाँ से हम कॉपी कोड करेंगे और फिर हम अपने VS कोड पे आते हैं, किधर गया ये,
बेसिकली हम ये देखने वाले हैं क्या उसने जो कोड जनरेट करके मुझे दिया है वो क्या एक्चुअल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सिस्टम का यहाँ पे वर्क करेगा। index.html index डॉट यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं जो कि इसने कोड जनरेट किया। हाँ, एक कोड था। अब मैं आपको यहाँ पे ये तो नहीं सिखाने वाला हूँ कि VS कोड को कैसे वर्किंग में आते हैं या VS कोड कैसे वर्क करता है, वो सभी को पता होगा। और नीचे ये जो लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा अभी उसका वेट करना पड़ेगा। अभी ओपन होता है, रिफ्रेश करता हूँ। रन के ऑप्शन करता हूँ, स्टार्ट इक्वल I think something is wrong with code. हाँ, आया। अब इसमें गो लाइव का ऑप्शन दिखा रहा है, थोड़ी देर अपडेशन में टाइम दिया इसने। अब ये मेरा ऑप्शन VS कोड को ओपन करने के बाद आपको तो कम से कम 1 मिनट का वेट करना चाहिए, जिससे वो सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे जो आपने उसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखे हैं उनको वो रिकवर करने में, ओपन करने में या अपडेट करने में थोड़ा टाइम देता है। हाँ, तो इसने अब एक्सेप्ट ओपन कर दिया है शायद। अब गो लाइव पे मैं जा सकता हूँ। हाँ, जैसे ही मैं गो लाइव पे जाता हूँ अब ये स्टार्ट कर रहा है। ओपन। हाँ, ये जो मेरे चैट जीपीटी ने यहाँ पे जनरेट करके दिया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सिस्टम पे मैंने मांगा था, तो उसने जनरेट करके दे दिया है साइट, लेकिन केवल HTML कोड है। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे बुलेट्स डाल दिए हैं, नंबरिंग कर दी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट डाली है, अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दिया है, अबाउट सर्विस एंड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखता किसी और पेज पे जाता हूँ मैं नहीं, तो इसमें जावास्क्रिप्ट, लेकिन किसी और पेज पे मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे केवल इसने एड लिंक, हाइपर लिंक्स ऐड किए हैं, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं किया जावास्क्रिप्ट। वेलकम टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट वी ऑफ द ऑफर दिस इज एक टाइप से बेसिकली जो आपका चैट जीपीटी है वो केवल सैंपल देता है, वो कम्प्लीटली आपको कम्प्लीटली चीज़ें रेंडर या कम्प्लीटली कोड पूरा का पूरा कोड नहीं प्रोवाइड करने वाला है। लोग ये सोचते हैं कि उनको 5-6 वेब पेजेस मिल जाएंगे या फिर वो किसी और वो कम्प्लीटली साइट लेके घूमेंगे, जैसे एक्चुअल में साइट नहीं होती वो सपोर्ट करे, तो वो नहीं, वो इसके नहीं है सर्विसेज। और यहाँ पे इसने दिया है कॉन्टैक्ट ये एज अ फॉर्म इसने क्रिएट करते हैं और जैसे ही सबमिट करते हैं आप PHP पे हम चले जाते हैं करेक्ट। तो बस इतना सा ही कोड ये जनरेट करके देता है, ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला है जैसा कि लोग सोच रहे हैं। उसके बाद में मैंने और भी यहाँ पे चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट मांगी थी, ट्राई किया था कि शायद ही कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकूँ। CSS के लिए ये हाँ ये उसने index.html के लिए दिया था, और यहाँ पे उसने CSS भी दिया था, style.css भी ऐड किया था थोड़ा बहुत। अब ये style.css भी ऐड कर लेते हैं, चलो देखते हैं कि इसमें इसने क्या क्या दिया था style.css, लेकिन उसने उसके आगे कोड नहीं दिया था। style.css हॉस्पिटल में style.css यहाँ पे पेस्ट मारते हैं कोड अपना और इसको कंट्रोल सेव करते हैं। लाइव सर्वर तो ऑन ही है, तो यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश मारते हैं थोड़ा। हाँ, इसने इतनी ही स्टाइलिंग की, देखो ये थोड़ा चीज़ों को ढंग से नहीं दे रहा, जैसा कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमको वेबसाइट मिलेगी वैसी वेबसाइट इसने नहीं दी। इसने CSS दिया तो है, स्टार्ट में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक सेंटर पे इसने लाके रख दिया है, उसके बाद में जस्ट आफ्टर उसके अबाउट है। तो एक टाइप से जो मेरा चैट जीपीटी वर्क करता है ना, वो वर्क करता है केवल सैम्पल्स देता है कोड के, वो एक्चुअल में बिल्कुल एक्सेप्ट जैसा आप उससे एक्सेप्ट करते हैं वैसी चीज़ें नहीं देगा। जैसे कि आपको वेबसाइट इसने दी, मैंने कंप्लीटली रेंडर करके भी दिखा दिया। यहाँ पे उसने HTML CSS का कोड दे रखा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से मैंने एक्सेप्ट किया था। वो एक तरह से सैंपल आपके लर्निंग पर्पस के लिए, लेकिन आप सोचिए आप उससे चीटिंग कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आप चीट करके कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें, खुद का दिमाग लगा देना। ये आ गया HTML CSS। और क्या रिक्वेस्ट की थी मैंने, क्रिएट अ फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑन न्यूएस्ट थिंग। मैंने इससे बोला था कि कोई कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मुझे ला दो न्यू थिंग्स पे, तो इसने क्या किया था, ये नया कोड जनरेट किया था, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब जिन लोगों को नहीं पता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। तो इसमें लिखा रहा है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वेब पेज दैट्स गुड ऑन द डिवाइसेस। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट जैसी कि आपके लैपटॉप या हर स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जैसे कि आप उसको किसी भी फ़ोन पे खोलो तो फ़ोन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो, या किसी भी डेस्कटॉप पे खोलो, या किसी भी स्क्रीन साइज पे, किसी टीवी पे, आईपैड पे, तो उसके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल हो जानी चाहिए। वो होती है रिस्पॉन्सिवनेस इन द वेबसाइट। तो मैंने ये बोला था कि मुझे ऐसी वेबसाइट ला के दो न्यूएस्ट थिंग पे जो रिस्पॉन्सिव हो, तो इसने HTML से क्रिएट करके वेबसाइट क्रिएट करी।
वेबसाइट जो दी थी इसने HTML से, मैंने इससे बोला था क्रिएट अ फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑन यूएसटी। तो इसने जो मुझे कोड ला के दिया था, क्या अब मैं ये चेक करूँगा क्या इसने जो मुझे कोड ला के दिया है क्या ये फुल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अब देख करूँगा क्या इसने जो मुझे कोड दिया है रिस्पॉन्सिवनेस है कि इसकी वेबसाइट में या नहीं है। तो अपने पुराने वाले इंडेक्स डॉट ओल्ड वाले कोड को कंट्रोल ऑल करके हटाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। और ये पुराना वाला शायद हो गया। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कोड को, ठीक है। कंट्रोल ऑल ये हटा के मैं पेस्ट मारता हूँ, देखता हूँ कितनी रिस्पॉन्सिवनेस इसमें आती है। और ये HTML का था और CSS भी इसने दी थी, CSS को भी कॉपी मारता हूँ। और ओके, यहाँ पे जो स्टाइल और CSS मैंने बनाया था, यहाँ पे कंट्रोल ऑल ये देखता हूँ कि जैसा मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था मुझे रिस्पॉन्सिव चाहिए, क्या उसने रिस्पॉन्सिव दिया था कि नहीं। यहाँ पे आते हैं फिर देखते हैं लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी। इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मुझे एक सैंपल उसने क्रिएट करके दिया, देखते हैं कि फुल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं जैसा कि मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था। तो इसको देखने के लिए कंट्रोल आई पे आते हैं, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट पे आते हैं। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद में हमें इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। तो यहाँ पे जो राइट साइड में जो एक टाइप से रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड है, इसको कंट्रोल शिफ्ट एम सी इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट एम फॉर विंडोज यूजर। कंट्रोल शिफ्ट एम दबाएंगे या फिर इंस्पेक्ट पे ऑप्शन पे जाके यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर में यहाँ 3 डॉट के बगल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस चेक होती है कि हाँ, हम कह सकते हैं इसने रिस्पॉन्सिव मुझे क्रिएट करके दे दिया है। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस पे मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। गैलेक्सी S10 पे ओपन था, तो जैसे ही मैं इसको iPad OS 14 पे ओपन करता हूँ, हाँ तब भी ये परफेक्ट दिख रहा है। मतलब कि यार ये रिस्पॉन्सिव तो है। इसको राइट साइड में रखता हूँ, अब सही रहेगा। अब इसको कहीं और किसी और साइज पे मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। Nexus 5 डेस्कटॉप इंटर लैपटॉप विद HIDPI स्क्रीन लैपटॉप विद MDPI। यहाँ पे बहुत से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि अलग अलग स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव तो है, मतलब हर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये जो इसने मुझे कोड जनरेट करके दिया है वेबसाइट का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हर डिजाइन के अकॉर्डिंग फिट हो रही है। हाँ, तो इसने रिस्पॉन्सिवनेस तो दे दी है, तो करेक्ट कोड दिया है इसने, गुड। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने इसे रिक्वेस्ट की थी ना, तो उसने लाके तो दे दी, रिस्पॉन्सिवनेस है। हाँ कह सकते हैं कंप्लीटली वेबसाइट में नहीं, लेकिन जितना कोड इसने दिया है सिंपल उसमें रिस्पॉन्सिव तो इसने लाके दिया है। फिर मैंने नेक्स्ट रिक्वेस्ट की थी, हियर इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑन द हेल्थ। तो ये जो हेल्थ सिस्टम पे इसने सिंपल वेबसाइट मुझे लाके दी है, ये भी रिस्पॉन्सिवनेस है हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो मेक अ वेबसाइट ऑन द स्ट्रेस इफेक्ट, मेंटल स्ट्रेस इफेक्ट ऑन द हेल्थ, सोर्स कोड बैकएंड। मैंने बोला था इससे बैकएंड का और साथ में MongoDB मल्टीपल पेजेस भी लाके दो, तो क्या इसने दिया है? हाँ, इसने मल्टीपल पेजेस भी शायद दिए होंगे, क्योंकि हम एक्चुअली पहले ही देख चुके हैं। अभी मैंने जस्ट देखा कि अगर ये रिस्पॉन्सिव जैसे मैंने रिक्वेस्ट की था रिस्पॉन्सिव वाला दे सकता है तो वो मेरी एक्जैक्ट रिक्वेस्ट को, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं देगा, तो सैंपल देगा। हियर इज द एग्जांपल ऑफ द वेबसाइट डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस। हमने बोला ये भी बोला इससे कि विथ 10 पेजेस के साथ मुझे डिस्कवरी न्यू पेजेस वेबसाइट लाके दो। तो इसने ये सेक्शंस कई क्रिएट कर दिए हैं, उन सेक्शंस पे जाके हम देखेंगे नए नए पेजेस इसने क्रिएट किया। उसके बाद में मैंने मेक अ वेबसाइट और टेबल HTML से बहुत सारी रिक्वेस्ट कर दी। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ChatGPT के अंदर और चेक कर सकते हैं क्या वो किस टाइप का कोड दे रहा है, जनरेट कर रहा है। उसके अलावा जो ChatGPT में और भी चीज़ें हैं कि और भी लोगों को लगता है कि उनके प्रोजेक्ट्स लाइक डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स वो कम्प्लीटली ChatGPT लाके देगा, तो लाके देगा लेकिन वो एक कोड का सैंपल होगा, उसमें लॉजिक होगा, पर उसका जो कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होगा, कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन वो आप ही को करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत उसके लिए आपको एज अ डिज़ाइन या एज अ स्ट्रक्चर, एज अ लेआउट या एज अ वो आपको सैंपल देगा, बाकी जो माइंड लगेगा वो आप ही लगेगा। एक मिनट कर रहा हूँ, प्लीज मेक और फन। हाँ, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया प्लीज मेक फॉर मी फन, तो इसने क्या आंसर दिया है, हेयर आ जोक। हाँ, इसने मुझे एक जोक भी, हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए कैपेबल है। वाई डिड द टमेटो टर्न रेड, बिकॉज इट्स द सलाड ड्रेसिंग। ओके, ये मेरा एज अ मेक फन के लिए क्वेश्चन। देखता हूँ क्या ये मुझे प्लीज क्या मेरे लिए सॉन्ग गा सकता है। ओके, ये केवल टेक्स्ट इनपुट कर सकता है। मेरे लिए कोई भी लोगों को लगता है कि ChatGPT रिस्पॉन्स देगा एज अ, जैसा कि हम इस पर राइट करेंगे वो एज अकॉर्डिंग स्पीच करेगा, नहीं वो रिस्पॉन्स इन द टेक्स्ट फॉर्म, नॉट लिरिकल सॉन्ग्स नहीं गा के सुनाने वाला। अब एक रिक्वेस्ट हम यहाँ पे ये मारते हैं, प्लीज़ राइट अ सॉन्ग ऑन प्रोग्रामिंग। हाँ, ये कोड
जो जनरेट कर रहा है, सॉरी जो सॉन्ग जनरेट कर रहा है वो मेरी प्रोग्रामिंग पे ही सॉन्ग भी क्रिएट कर रहा है। कोडिंग ऑल डे एंड नाइट वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट विद डिलाइट, डिबगिंग लाइन बाई लाइन मेकिंग इट वर्क जस्ट फाइन। ओके, हाँ तो इसने एज अ सॉन्ग भी क्रिएट करके दे दिया ऑन द प्रोग्रामिंग। हाँ तो इसके लिए कैपेबल है ChatGPT। देखता हूँ क्या ये मेरा माइंड रीड कर सकता है। वेट, आई हैव अ फोन कॉल। हाँ तो इसलिए यहाँ पे इसमें मुझे ChatGPT ने सॉन्ग रेंडर करके रिजल्ट, सॉन्ग एज अ रिजल्ट दे दिया है। प्लीज़ राइट अ सॉन्ग ऑन प्रोग्रामिंग। उसमें सॉन्ग, तो इस टाइप के रिजल्ट्स को भी दिखाने के लिए ChatGPT का यूज़ होता है। अब देखते हैं क्या ये मेरे माइंड के एक्सप्रेशन को रीड कर सकता है। इसमें नेट की प्रॉब्लम बार बार आएगी, इसके लिए आपको इसको 2-4 बार रिफ्रेश मारना होगा अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम 2 घंटे या मैक्सिमम 2 आवर या 1 आवर शायद आप ChatGPT को कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। राइट अ पोएम फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम टाइप करते हैं, कैन यू गिव मी द रिलेशनशिप एडवाइस। क्या ये इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है क्या? कैन यू गिव मी अ रिलेशनशिप एडवाइस। ये जो मैंने इसे राइट अ पोएम फॉर मी लिखने के लिए कहा था, ये तो इसने राइट कर दिया है। द वर्ल्ड इज अ कैनवास रेडी फॉर अ फील्ड विद कलर्स एंड शेप दैट ओनली यू कैन बोल्ड। के तो रिलेशनशिप एडवाइस देखते हैं कि देता है कि नहीं। ऑफ कोर्स हियर आर द सम जनरल रिलेशनशिप टिप्स। कम्युनिकेशन की, गुड कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल ऑफ द हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, रिस्पेक्ट ईच अदर बाउंड्रीज। हाँ तो ChatGPT रिलेशनशिप एडवाइस देने में भी बेहतर साबित हो सकता है शायद कहीं कहीं पे। हाउ टू इम्प्रेस योर पार्टनर। एक सेकेंड, ये जनरेट कर रहा है। ऊपर वाली पे शॉप ही कर देते हैं, कोड ये देखते हैं कि हाउ टू इम्प्रेस योर पार्टनर। ये भी टिप्स ये दे सकता है आपको। तो जिस टाइप की रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए या एडवाइस चाहिए तो आपको दे सकता है ChatGPT। करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में देखता है कि नहीं देखता है तो रिलेशनशिप। यस, अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब डायरेक्ट ChatGPT से क्वेश्चन करते करेंगे, व्हाट इज योर लिमिटेशन, व्हाट अबाउट योर बाउंड्रीज। हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में जानना चाहते हैं कि ChatGPT क्या है। एज एन AI लैंग्वेज आई हैव सेवरल बाउंड्रीज डिजाइन टू इंश्योर दैट एथिकल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द टेक्नोलॉजी अवॉइडिंग हार्म। ओके, मेंटेन न्यूट्रलिटी। डायरेक्ट देखते हैं कि ChatGPT की लिमिटेशंस क्या है। ChatGPT लिमिटेशंस, ये इसकी लिमिटेशंस है। वन ऑफ द मेंटेन ChatGPT इज अ लार्ज बेस कंफ्यूजन। इसकी लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस इस टाइप से नहीं देखेंगे। साइड सी, इसमें जो दिखा रहा है व्हाट आर द ChatGPT रॉन्ग आंसर। पहली बात तो ये रॉन्ग आंसर है। ChatGPT इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑफ द इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द रिस्पॉन्सेज सिंस द ब्रांच न्यू टेक द मॉडल इज नॉट येट अंडर सफिशिएंट ट्रेनिंग। हाँ ये जो अभी नया नया आया है ChatGPT, तो इसमें कुछ कभी कभी आपको कुछ ऐसे आंसर देगा जिनके रॉन्ग आंसर्स होंगे, तो गलत आंसर्स दे देगा आपके क्वेश्चन के, क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग फेज के अंदर इस पे काम चल रहा है। ChatGPT क्रिएट कंटेंट, जनरेट ऑफ आर्ट, राइट अ कोड एंड डिबग, मेंटेन एंड मैनिपुलेट डेटा, एक्सप्लेन एंड ट्विटर। ओके, तो यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं ChatGPT के बारे में और कुछ अगर आपको जानना है। चलिए तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर से एक नई वीडियो लेके आऊँगा ChatGPT के बारे में। उसमें कुछ एडवांस टॉपिक होंगे जिसको हम कवर कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू ChatGPT, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है तो इसमें लोगों को जानने की जिज्ञासा भी होगी, तो हम अभी ChatGPT पे ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स गाइज, प्लीज सपोर्ट, दिस इज माई न्यू चैनल। ओके, अभी अभी तो स्टार्ट किया है, अब हम एडवांस तक जाएंगे, वो देखेंगे टाइम के साथ हम कहाँ तक जाते हैं। थैंक्स गाइज, प्लीज़ वॉच एंड ट्राई टू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे।